स्वागत है आपका इस संडे की ब्रह्मचर्य Q&A वीडियो में। आप लोगों के बहुत जरूरी सवाल आए हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A वीडियो किया जाए जहां पर आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूं, आप कितने देर तक ध्यान कर सकते हैं। आज इसको लेकर एक चैलेंज है, अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली इसको। कितने देर तक आप एक जगह पर ध्यान टिका कर रह सकते हैं। चलिए आज मैं आपको एक चैलेंज दे ही देता हूं, इसके रिगार्डिंग आप मेरे साथ अभी करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको अपने सांसों पर ध्यान देना है, ठीक है। सांस अंदर गई, बाहर रिलैक्स, सांस अंदर गई, रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल जो हम कर रहे हैं इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। कितने देर तक आप ये ध्यान टिका कर रह सकते हो, चलो करके दिखाओ, ठीक है। मैं भी करता हूं, आप भी करो। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक रुकना मत। आपको ध्यान एकदम बरकरार रखना है, रुकना नहीं है। मैं आपको वीडियो के किसी भी हिस्से में बताऊंगा कि हाँ अब आप रिलैक्स कर सकते हो, ध्यान नहीं देना है आपको, लेकिन तब तक आप सांसों पर ध्यान रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सांस अंदर जा रही है, ध्यान रखें, बाहर आ रही है सांस, इसके ऊपर ध्यान रखें। इधर उधर की बातें भूल जाएं, आसपास क्या हो रहा है ध्यान नहीं दें, अपनी सांसों पर नियंत्रण लाएं, इसके ऊपर ध्यान देना है आपको, इनहेल एक्सहेल प्रोसेस पे। इसी के साथ आज की इस Q&A वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप वो प्रोसेस जारी रखेंगे, चैलेंज को हम निभा रहे हैं एक साथ सब मिलकर। सब लोग कमेंट करेंगे कि कहां पर जाकर वो प्रोसेस टूटा, ध्यान कहां पर भटका, कितने मिनट तक आप कर पाए, इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अभी आप करते रहें, मैं आपको वीडियो के किसी भी हिस्से में बोलूंगा कि आपका चैलेंज अब खत्म होता है, ठीक है। तो पहला सवाल, क्या मेडिटेशन और प्राणायाम जरूरी है ब्रह्मचर्य में? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो उसमें डिसिप्लिन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। वो तभी आएगा जब आप ध्यान करते हैं। मेडिटेशन अगर आप करते हैं, प्राणायाम आप अगर करते हैं तो उससे आपको जल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अगर आप रिटेन कर रहे हैं बॉडी में अपनी ऊर्जा को, तो अगर ट्रांसम्यूटेशन के बारे में आपने पढ़ा है तो आप समझेंगे कि जो ऊर्जा है उसको हमें पूरे शरीर में दौड़ाना होगा। वो तभी होगा जब हम सुबह में उठकर प्राणायाम करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो। मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में होते हैं, तो उससे हमारे शरीर में एक स्टेबिलिटी आती है, एक कंट्रोल आता है अपने माइंड पर, और उससे क्या होता है, बुरे विचार नहीं आते मन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल जो है, 3-4 साल से वीरनाश कर चुका हूं, अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे करूं और कितने दिन करूं? देखिए इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकदम स्मॉल क्वांटिटी से उसकी शुरुआत करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अश्वगंधा अगर वो किसी मिल्क के साथ लेते हैं तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से। तो आपको करना यह है कि जब आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको स्मॉल क्वांटिटी से उसकी शुरुआत करनी है। आधे चम्मच, एकदम आधे चम्मच आपको लेने हैं और उसमें दूध में मिलाकर आपको रात में सोने से पहले पीने हैं। इसके बाद आपको थोड़े थोड़े करके देखना होगा कि एडजस्ट हो रहा है बॉडी में कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आपको थोड़े दिन के लिए उसको उसी क्वांटिटी में चलाना होगा। फिर जैसे आपका बॉडी एडजस्ट करता है आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और 3 महीने के दौरान आपको रिजल्ट अच्छे खासे मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विंटर सीजन में खास तौर पर आप अश्वगंधा लें, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, रिकवरी में बहुत अच्छा है। इसके बाद अगला सवाल, क्या अगले साल भी ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम होगा? क्योंकि मुझे अपनी गलतियां सुधारनी हैं। अच्छी बात है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि गलतियां सुधारनी है तो आपका प्रोसेस अभी से चालू हो चुका है। आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आपने ये ख्याल लाया मन में कि मुझे सुधारना है, खुद को, मेरी गलतियों को सुधारना है। ये अपने आप में पहला कदम है इंप्रूवमेंट की तरफ। तो हाँ, अगले बार यानी कि अगले साल भी हम लोग कुछ चैलेंजेस लाएंगे, ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम लाएंगे। तो आप ध्यान से पहले तो इस साल के चैलेंज को कंप्लीट करें, चाहे कोशिश ये होनी चाहिए कि और गलतियां ना हो। उसके बाद तो हम लोग देखेंगे, अपनी प्रोसेस पे ध्यान दें। अगला सवाल, शादी हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? देखिए आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं जहां पर लोग शादीशुदा होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसमें भी हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये थॉट आए कि हमारा जो पार्टनर है या फिर हमारा जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है वो हमारे साथ चीटिंग करे तो क्या होगा। देखिए ये सारी चीजें रेयरली होती हैं, हर जगह नहीं होती, और जो लोग अश्लील चीजें ज्यादा देखते हैं उनके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें ही ब्रेन वॉश करती हैं। इंसान का नेचर इतना बुरा नहीं होता, कोई कारण होता है उसके पीछे बहुत बड़ा, तब जाके ऐसा कुछ होता है। और 100 में से 99 केसेस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई पार्टनर किसी को बोलता है कि मुझे ये डिसीजन अपनाना है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है शादी के बाद भी,
तो सामने वाले को भी ये समझ आना चाहिए कि हाँ, मुझे इसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चाहता है तो मैं इसका सपोर्ट करूंगा या करूंगी, वॉट। ऐसे नहीं होता कि मतलब अगर वो कह रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा मैं, तो उसका जो पार्टनर है उसको छोड़ के चला जाता है। नहीं, ऐसा रेयरली होता है, हर जगह नहीं होता। समझाना होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, कितने दिनों तक करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, उस हिसाब से मुझे आने वाले दिनों में देखना होगा क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दुर्घटना घट सकती है, वो सब नहीं होता, हर जगह नहीं होता और बहुत रेयर है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे फायदे हैं। अगला सवाल, घर वाले कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी में नॉन वेज खाने को, अब ब्रह्मचर्य कैसे होगा समझ नहीं आता। देखिए, अगर आप अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मैं जो भी खा रहा हूं वो मैं खुद से बनाऊंगा और खुद से खाऊंगा, या अपना जो डाइट है मेरा उसको मैं खुद से मैनेज करूंगा। अगर आपकी एज 17 साल है, 18 साल है, 20 साल है, तो धीरे धीरे करके अपने डाइट और अपनी खुराक की जो भी रिक्वायरमेंट है आप खुद से पूरा करें। अगर पेरेंट्स फोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझाएं। आप भी समझाएंगे तो वो समझेंगे, क्योंकि आपकी धीरे धीरे उम्र होगी तो आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। आपका जो डाइट है, आप जिस तरह से अपने शरीर को मेंटेन करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें आप इंटेक करना चाहते हो, रूटीन में क्या क्या चीज़ें अपनाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको ये डिस्कस करना होगा अपने पेरेंट्स के साथ कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, क्यों करना है और इससे मेरा क्या फ़ायदा है। क्या मेरा ये जो स्टेप है कि मैं पूरे तरीके से वेजिटेरियन डाइट अपनाना चाहता हूं, इससे किसी को कोई नुकसान है? आप उन्हें समझाएं, इससे तो किसी को नुकसान नहीं है। मान लीजिए आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि नॉन वेज फूड खा लो, आपने उनको बोला कि हाँ, मैंने इतने दिन तो आपका रिक्वेस्ट मान लिया ना, मैंने खाया, अब आप मेरी बात सुने, मैं क्या कहना चाहता हूं उसको भी थोड़ा सा सुने, उनको समझाएं, वो मानेंगे। अगला सवाल जो है वो ये है कि 5 नवंबर को नो नट नवंबर चैलेंज फेल हो गया, क्या करूं अब? आपको बस वहां से बाउंस बैक करना है, उठना है। ये नहीं सोचना है कि दुनिया खत्म हो गई, ठीक है? एक चैलेंज आपने खोया है तो उसमें फिर से स्टार्ट करने की हिम्मत बनाइए। आज नहीं तो कल आपका एक जब स्ट्रीक हो जाता है तो आपको समझ में आता है हाँ, अब तो ईजी है, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, धीरे धीरे करके अर्जेस भी खत्म होते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैंने जैसा आपको बोला था कि अगर आप नो नट नवंबर पे फंसे हुए हो तो साल में एक बार आपको लगेगा कि हाँ, शरीर में एनर्जी है, बाकी 11 महीने आप क्या करोगे? अगला जो सवाल है, सुबह ऐसा क्या करे कि सारा दिन अच्छा जाए? आपको देखिए, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, चीजों को आसान बनाना है और सोचना यह है कि जो भी हो जाए, ये जो मेरा बॉडी है ना, ये जो मेरा माइंड है, इसको मैं इशू नहीं बनाऊंगा। यहां पर बहुत सारी चीजें चलती है बोलकर हमें लगता है कि हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। अगर हम यहां ऐसा सोचे ही ना कि प्रॉब्लम है, तो अगर हम ये सोचे ही ना कि बाहर में जो सारी चीजें हो रही है उससे मुझे कोई दिक्कत है, तो आसान नहीं है। मुझे पता है ये आसान नहीं है, क्योंकि बाहर की चीजें आपको इफेक्ट करेंगी। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, आप समझते जाओगे कि हाँ, मैं जितना भी चिल्ला लूं, जितना भी उछल कूद करूं, जितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊं कि दुनिया वैसी नहीं है, दुनिया अलग तरह से चल रही है, मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हमें एक्सेप्ट करना है कि जैसा जो है वैसा वो है। मैं अपना कर्म करूंगा तो मेरा सारा दिन अच्छा ही जाएगा। अगर मैं अवेयर हूं अभी इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में, तो बताओ दुख कहां है, तकलीफ कहां है? क्योंकि मैं तो सारा ध्यान अभी काम पर दे रहा हूं, जैसे कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं। अगर महीने में एक बार स्वप्न दोष हो गया तो क्या होगा? देखिए, 2 चीजें हो सकती है, या तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, या फिर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे और वापस से हो सकता है कोई गलती कर बैठे। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी मैंने पिछले दिन किया था उसको एक बार फिर से अपने माइंड में दोहराऊं कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। पढ़ाई के वक्त नींद आती है, क्या करूं? एक तनाव तैयार होता है, रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है। आपको लगता है कि यार, मैं अभी 15 मिनट के लिए पढ़ने बैठा, किताब खोला मैंने, मुझे नींद आने लगी तुरंत। वो इसलिए क्योंकि माइंड में कांस्टेंट रिवोल्ट चल रहा होता है। करना कुछ और चाहते हो, आप कर कुछ और रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम आती है। जब गेम खेलते हो तो आपको जो एग्जैक्टली करना होता है, सारा ध्यान वहां लगता है।
पढ़ाई के वक्त आपका ध्यान वहां नहीं लगता बोलकर आपको नींद आती है। अगला जो सवाल है वो ये है कि कुछ ऐसा सीक्रेट है क्या जिससे कि 7 दिन में वुमेन अट्रैक्शन मिल जाए ब्रह्मचर्य से? ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। और देखिए, ब्रह्मचर्य अट्रैक्शन के पीछे मत भागिए। आप सिर्फ इतना ध्यान दें कि मुझे अपने बारे में पता लगाना है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या पर्पस है। सबसे बड़ा पर्पस आपका क्या है, लाइफ का पर्पस नहीं, आप क्या करना चाहते हो वो पता लगाओ, क्योंकि लाइफ ही पर्पस है। आपको बस इतना पता लगाना है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, आप क्या देकर जाओगे। हां, अब बताइए मुझे, सांस पर नियंत्रण है? सांस अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है ध्यान? बहुत सारे लोगों का अभी नहीं होगा। अगर आपका ध्यान है अभी तक कि आप सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, इस पर अभी तक आपका ध्यान है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10-12 मिनट हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।